Hello students, I hope you are doing well and great. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk। और अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले हम MCQs को स्टडी करेंगे। तो इनसर्कल द करेक्ट आंसर, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और ब्यूटेन। देखिए स्टूडेंट, आपको ब्यूटेन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। तो देखें, ब्यूटेन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि 4 कार्बन हो, 4 कार्बन है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि सब में सिंगल बॉन्ड हो। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो कंपाउंड है वो तो प्रोपेन है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। दूसरा आपका सही हो जाएगा बिकॉज इसमें देखिए 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। सी को अगर आप देखें तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड पेंटेन, और डी को देखें 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ईथेन। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि बी ऑप्शन कैसे ठीक है। चलते हैं सेकंड MCQs की तरफ। ये आपको बताना है किसका केमिकल फार्मूला है। तो अभी हमने बात की 3 कार्बन है स्टूडेंट और 3 कार्बन में है सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगा, प्रोपेन होगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच कंपाउंड इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो स्टूडेंट आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड वो होते हैं कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। सो अब आपको पता लगाना है कौन सा सैचुरेटेड नहीं है, यानी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो आपका सैचुरेटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी में अगर आप देखें ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, इस वजह से स्टूडेंट सी ऑप्शन आपका होगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं होगा। बढ़ते हैं MCQ 4 की तरफ। स्टेम, ब्यूट स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी कार्बन एटम। देखिए स्टूडेंट, हमने मेन लेक्चर में कवर किया कि स्टेम आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बताती है। अगर स्टेम का ब्यूट लिखा हो, ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। पिच इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए हमने देखा कि कोल टार की जब हम बात करते हैं तो कोल टार की होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बनते हैं, और इसका जो लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो उसका रेजिड्यू होता है उसको हम पिच कहते हैं। तो एक्चुअली कोल तार से आपकी पिच प्रोड्यूस होती है, जिसको सड़कों पे हम रोड्स में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 6th MCQ है फंक्शनल ग्रुप। आपको बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका होगा। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर खाली आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप हो और दोनों तरफ ऐसे हो, इसका मतलब यहाँ पे R ग्रुप है, R यानी फंक्शनल ग्रुप एल्काइल रेडिकल है। तो स्टूडेंट ओवरऑल ये क्या होगा, ये कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ R अटैच हो तो ये कीटोन्स होता है। ये हम पढ़ के आए हैं अपने मेन वीडियो लेक्चर में। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट 7th MCQ की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल कार्बन एटम्स, यानी आपको बताना है कि किस कंपाउंड में ऑक्सीजन अटैच हुई हुई होती है 2 अल्काइल कार्बन एटम के साथ। यानी आपका कुछ कंपाउंड कुछ ऐसे बनने लग जाए कि यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ये एक अल्काइल और ये दूसरा अल्काइल, तो यहाँ पे अल्काइल यानी R, यहाँ पे भी R। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए किसका फॉर्मूला है, ये ईथर का जनरल फॉर्मूला है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, ईथर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ विच इज पार्ट 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एल्कोहल। आपको बताना है कौन सा एल्कोहल है। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखें ROH होता है। तो कौन सा यहाँ पे ROH है, देखें पहला तो आपका ईथर हो गया, ये आपका R, फिर ये आ गया O और ये फिर आ गया R, तो ये तो ईथर होता है। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक होता है। ये आप देखें C6H5, ये एक्चुअली आपका है C6H5OH। दिस इज मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, दिस इज C6H5OH। तो स्टूडेंट इसका नाम तो होता है फिनोल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फिनोल, राइट। ये आपका यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। और फाइनली स्टूडेंट CH3CH2OH। तो देखिए ये आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, ROH आ रहा है, जिसका नाम एथानोल होता है। तो ये आपका एल्कोहल है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब आपको 9th MCQ में बताना है फंक्शनल ग्रुप अमाइंस का क्या होता है। तो हमने देखा स्टूडेंट अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला था वो RNH2 था। तो यहाँ पे देखें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि OH एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, CHO किसका है, CHO। देखें स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कि CHO को हम यूँ करके लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं लिखता हूँ CO2H, तो ये इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कार्बन तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यूँ है और फिर एक ऑक्सीजन यूँ है, राइट। तो ये किसका जनरल फंक्शनल ग्रुप है, यही ये चीज़ भी लिखी हुई है, राइट।
तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कार्बोक्सिलिक को, और ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये आपने ख्याल यहाँ पे रखना है, घबराना नहीं है इसमें, कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। फॉर्मिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अभी हमने बात की, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, अभी हमने पढ़ा भी है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।